हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स के आर डी शर्मा की बुक के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 को समझेंगे। इससे समझने से पहले हमें इसमें कुछ रिवीजन करनी है, इसके बाद में हम डायरेक्टली अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर दो इक्वेशन होंगी हमारी और दोनों को हमें पेयरिंग में सॉल्व करना था, जिसमें कि हमने इसमें तीनों मेथड को पढ़ लिया है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एज वेल एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आपने मेरी यह वीडियोस नहीं देखी हैं, पुरानी वीडियोस, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। सो देखिए, बेसिकली यह जो दो इक्वेशंस होती हैं, इसमें a1 a2 ये सारे के सारे b1 b2 c1 c2 ये क्या है, कोफिशिएंट। जब हम इनका रेशियोज देखते हैं, यदि इनकी वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो इनसे बनने वाला जो ग्राफ होगा उसमें दोनों की दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, इंटरसेक्ट हो रही होंगी। अगर इस टाइप से रिलेशन रहेगा कि कोफिशिएंट्स के रेशियोज इक्वल हैं, तो दोनों लाइनें आपस में क्या हो रही, कोइंसाइड हो रही होंगी, यानी एक के ऊपर दूसरी ही आ जाएगी। और तीसरा केस था पैरेलल, जिसमें कि जो लाइनें बनेंगी, यानी कि स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ जाएगा वो एक दूसरे के पैरेलल ही होगा। तो देखिए, पैरेलल के केस में कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि नो सोल्यूशन आएगा, इसलिए इसे बोला जाता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कोइंसिडेंट लाइन के केस में यहाँ पर जो हमारा सोल्यूशंस आएंगे वो टू मेनी सोल्यूशंस आएंगे, यानी कि इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन, इसलिए इसे बोला जाता है कंसिस्टेंट सिस्टम विद इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस। और इंटरसेक्टिंग के केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा, इसलिए इसे कहा जाता है हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम विद वन सोल्यूशन। तो अब हमें इसे एक्सरसाइज 3.5 में क्या समझना है, हमें इसी के बेसिस पे इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आइए अपनी इन क्वेश्चंस को अब हम देखते हैं। तो देखिए, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इसके सॉल्यूशंस को पहले से यहाँ पर अपलोड कर लिया है। तो अब हम इसके सॉल्यूशंस को समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है x माइनस 3y इक्वल्स टू 3, और दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x माइनस का 9y इक्वल्स टू 2। और देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन नहीं है, बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे सोल्यूशन नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें जो आंसर निकल कर आएंगे, यानी जो सोल्यूशंस आएंगे, वो यूनिक होंगे, या वो टू मेनी सोल्यूशंस बनाएंगे, या वो नो सोल्यूशंस बनाएंगे। जिसके बेसिस पे हमें ये भी बताना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। सोल्यूशन अगर हमें करना होगा तो हमारे पास में तीन मेथड थे, हम तीनों मेथड में से अप्लाई करके अपने सोल्यूशंस को निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमें सोल्यूशंस की बात नहीं करनी, हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को समझाना है। तो जैसा कि हमें इसमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो इसके आगे कोफिशिएंट कितना होगा, 1। अब देखिए, यदि हम इसे यहाँ पर लेके भी आए या ना लेके आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि देखिए, जब हम c1/c2 की बात करेंगे, तो अगर हम यहाँ से डायरेक्टली देखें तो 3/2 आएगा, लेकिन अगर हम इसे इस तरफ ले आते हैं तो यानी कि 1x माइनस 3y माइनस का 3 इक्वल्स 0 इस फॉर्म में भी लिखेंगे, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो रेशियोज के केस में अगर हम बात करें c1/c2 की, तो -3/-2, तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, चाहे हम इस तरफ रखें या इस तरफ ना रखें। तो बेसिकली हमने यहाँ पर देख लिया कि रेशियोज जो हैं a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2 रखने पर कौन कौन से रेशियोज इक्वल आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर यह पाया कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के रेशियोज में 1/3 है, यहाँ भी देखिए 1/3 है, लेकिन c1/c2 के इक्वल ये नहीं है। तो देखिए, b1/b2 इक्वल है किसके, a1/a2 के। इसका मतलब ये सिस्टम कौन सा हुआ, ये हमारा सिस्टम हो गया थर्ड केस, यानी कि पैरेलल मीन्स इनकंसिस्टेंट सिस्टम हुआ, यानी कि ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन से कोई भी सोल्यूशंस निकल कर नहीं आएगा, यानी कि इट हैज नो सोल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यानी कि हमें सिर्फ रेशियोज को ही इक्वेट करना है, जैसे कि 2/4, 1/2 एंड 5/2। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 5/10, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, हमने यहाँ भी देखा 1/2 आ गया, यानी कि सारे रेशियोज इक्वल है। इसका मतलब इसके कितने सोल्यूशंस आएंगे, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 3/6 और यहाँ पर -5/10 -10 और इक्वल्स का हो रहा है यहाँ पर 20/40। तो यहाँ से अगर हम इसे सिंपली सॉल्व करें तो रेशियोज देखेंगे, तीनों ही केस में 1/2 आएगा, यानी कि इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस। तो इस बेसिस पर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, बाकी ये 4th तक जो क्वेश्चन है वो इसी बेसिस पे होंगे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5 में हमें k की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन क्या दे रखी है, kx प्लस का 2y इक्वल्स 5। अगली इक्वेशन है 3x प्लस का y इक्वल्स का 1। हमसे कहता है कि वैल्यू k की निकालिए कब, जब इसके कितने सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। तो देखिए यूनिक सोल्यूशन के केस में हमने पढ़ा था कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, और यहाँ पे y के बाद में कोफिशिएंट कितना 1 है, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 1। इतना हमने इसमें समझा था। इसके अलावा हमें C1 की बात ही नहीं करनी, क्योंकि सोल्यूशंस कैसा बोला है, यूनिक। अब हम यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं, तो इसे इस तरफ लेके जाएंगे तो देखिए यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू है 6, यानी कि k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन 6 के बराबर नहीं होगी। ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे k कैन हैव एनी वैल्यू, k मस्ट हैव एनी वैल्यू एक्सेप्ट 6। -6 हो सकती है, क्योंकि जब यहाँ -6 आएगा तो यहाँ -2/1 रेशियो बनेगा, और यहाँ 2/1 नॉट इक्वल्स टू रहेगा, तो इसका कितने सोल्यूशन आएंगे, यूनिक सोल्यूशंस ही आएंगे। तो इस तरीके से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिए कहता है k की वैल्यू निकालिए k/2, और यूनिक सोल्यूशन इसका मतलब ये नॉट इक्वल्स टू रहेगा। तो अगर हम यहाँ से k की वैल्यू देखें तो देखिए 2 यहाँ पे जाएगा, ये वाला 2 तो ये कट जाएगा अपने आप में। तो k की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी हो सकती है, लेकिन k की वैल्यू क्या नहीं होगी, 4 के बराबर नहीं होगी। अगर हमसे पूछा है k की क्या वैल्यू होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे k कैन हैव एनी वैल्यू बट नॉट 4, यानी कि इसके k की वैल्यू क्या आएगी, इज नॉट इक्वल्स टू 4। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यूनिक सोल्यूशन है तो 4/2 -5/3, और थर्ड क्या है, C1/C2 k/12। अब देखिए हमें यहाँ पर देखना है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसका मतलब है कि k की यहाँ से कोई भी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि a1/a2 b1/b2 के पहले से ही बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में k की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, यानी k कैन हैव एनी रियल नंबर। k कुछ भी हो सकता है, k रूट में भी हो सकता है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हमारा इसका हर केस में क्या सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन ही नजर आएगा, क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 पहले से ही गिवन है। तो इस केस में k की कोई सी भी आंसर हो सकता है। थर्ड केस देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अगर हम यहाँ से रेशियो देखें तो 1/5 इज नॉट इक्वल्स टू 2/k। तो यहाँ से k की क्या वैल्यू नहीं होगी, 10 के अलावा कुछ भी हो सकती है। अब इसी टाइप से हमें क्वेश्चन में देखना है कि जब क्वेश्चन में लिखा जाए कि यूनिक सोल्यूशन है इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन, तो इन्फिनाइटली के केस में हमें क्या समझना है, इसे हम देखते हैं। देखिए 2/6, 3/k और -5/-15। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर रेशियोज बराबर आने चाहिए, यानी कि ये 1/3 के बराबर होगा, और यहाँ भी देखिए ये किसके बराबर होगा, 1/3 के बराबर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर भी रेशियोज कितना आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए। तो ये तो जब ही पॉसिबल है जब यहाँ पर k की जगह क्या लिखा हो, 9 लिखा हो। और अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, किसी भी दो को इक्वल कर दीजिए, तो इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं। तो यहाँ से देखिए k की क्या वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से k की वैल्यू निकल के आएगी 3 × 3 9, यानी कि k की वैल्यू 9 के बराबर यहाँ पे आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना हुआ, k इक्वल्स टू 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 4/x, और यहाँ पर देखिए 5/15, और यहाँ पर देखिए 3/9। तो अगर हमें यहाँ से रेशियोज इक्वल देखने हैं तो यहाँ से कैसे रेशियोज इक्वल निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए 1/3 टाइम में ये कट गया, ये भी 1/3 टाइम में कट गया। अब दोनों ही केस में k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अब हमें इक्वेट कर देना, तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, क्वेश्चन में यहाँ माइनस है, सॉरी क्वेश्चन में ही एरर है, तो यहाँ क्वेश्चन में माइनस है, तो अब इसे हम माइनस में ही कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, k+2 माइनस का 2k प्लस का 1 y इक्वल्स 3 ब्रैकेट में 2k माइनस का 1, इस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा था। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में माइनस है, इक्वल्स। जब हम इसकी बात करेंगे तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, -7 अपॉन में माइनस ब्रैकेट में 2k माइनस का 1। ध्यान रखिएगा हम इसे माइनस लगाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब ये दोनों ही इधर की तरफ आएंगे तो माइनस माइनस अपने आप ही कट जाएगा। अब हमें यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो k हम किसी भी दो इक्वेशन को लेके बना सकते हैं। हमने इन दो इक्वेशंस को लेकर सॉल्व किया, तो देखिए -4k माइनस का 2 इक्वल्स -3k माइनस का 6। ध्यान रखिएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा। अब अगर हम यहाँ से k की वैल्यू को इस तरफ ले आए तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ माइनस का k, -2 इधर जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 4, और माइनस से माइनस यहाँ पे कट जाएगा, यानी k की वैल्यू कितनी आएगी 4 के बराबर आएगी। आप अगर हम इसमें इन दोनों इक्वेशंस को लेके भी निकाल रहे होते तो भी हमारा आंसर कितना आता, 4 ही
आता, तो हम किसी भी दो इक्वेशंस को लेके इक्वेट कर सकते हैं, हमारा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आना है। अब हम आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ठीक इसी बेसिस पर हो जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। 14 क्वेश्चन में भी बस ध्यान क्या रखना है हमें कि किसी भी, क्योंकि ये इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस वाला केस था, इसलिए हमें इसमें तीनों ही रेशियोज को इक्वल रखना है। हम किसी भी दो को निकाल कर वैल्यूज निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन दोनों को लिया है, हम इसमें लास्ट की दो इक्वेशंस को लेकर इक्वेट करके वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए 3 2k + 1 इक्वल्स का -2 ब्रैकेट में -2k - 1। अगर हम इससे वैल्यूज निकाल रहे होते लास्ट दोनों को लेके, तो देखिए क्रॉस करेंगे तो ये देखिए -6 ब्रैकेट में k - 1, यहाँ पर -2 की मल्टीप्लाई 2k + 1, -6 + 6 -6k + 6 इक्वल्स -4k - 2। इधर लेकर आइए, देखिए -2k बनेगा इक्वल्स ये -8 बनेगा और k की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, 4 निकल के आएगी। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ जो सोल्यूशन दे रखा है इसमें इन दोनों को लेकर 4 निकाला और हमने लास्ट की दो वैल्यूज को लेकर 4 निकाल दिया। तो रेशियोज आप किसी भी फॉर्म में लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे आंसर पे, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि अगर ये इन्फिनाइट मेनी केसेस का क्वेश्चन है तभी जाकर हम कोई भी रेशियोज ले सकते हैं, अदरवाइज यूनिक सोल्यूशंस का केस होता तो सिर्फ दोनों ही रेशियोज को अनइक्वल यहाँ पर प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सेम इसी बेसिस पे, 16 भी ऐसा ही है, 17 भी इसी तरीके से हो जाएगा, 18 19 और इसके बाद में देखिए 19 तक के क्वेश्चन सेम इसी तरीके से हो जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19 इसका। देखिए लिखा हुआ है 2/k - 1 इक्वल करेंगे इसे 3/k + 2 और इक्वल करेंगे -k/- 3k। देखिए अब यहाँ से k से तो k कट जाएगा अपने आप ही, माइनस से माइनस कट जाएगा, हमें यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा कि हम लास्ट के दो को ले लें, क्योंकि यहाँ पर 1/3 रह गया है, तो यहाँ से क्रॉस करना आसान है। तो 9 बराबर का k + 2 और k बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। अगर हम इन दोनों को लेते तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती, यानी कि हम इसमें क्रॉस करते तो 2 की मल्टीप्लाई k + 2 इक्वल्स 3 की मल्टीप्लाई k - 1। तो इससे बेस्ट था हमारे लिए इस तरीके से सॉल्व करना। तो k की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, k की वैल्यू 7 निकल के आएगी। तो इस तरीके से हमने k का वैल्यू कितनी निकाल ली, 7 के बराबर निकाल लिया। अब हम बात करते हैं कि जब k की वैल्यू निकालनी है, हमने पढ़ लिया इसमें यूनिक सोल्यूशन होगा तब k की वैल्यू क्या रहेगी, इन्फिनिटली मैनी के केस में। अब हम बात करते हैं नो सोल्यूशंस के केस में। तो देखिए नो सोल्यूशन में हमने जाना था कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 तो रहता है, लेकिन ये नॉट इक्वल्स टू होता है c1/c2 के। तो इस केस में हमें क्या ध्यान रखना है कि k की क्या वैल्यू हो सकती है और क्या वैल्यू नहीं हो सकती, दोनों की बात हम यहाँ पर करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से हमने करना है, k/6 बराबर -5/2 इक्वल्स 2/1 और ये नॉट इक्वल्स था, इसे हमने नॉट इक्वल्स टू कर दिया। अब देखिए यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालने की बात करें तो 6 यहाँ पे जाएगा, -30/2 कितना हो जाएगा, -15 हमारा k की वैल्यू आ जाएगी, यानी k की वैल्यू -15 होगी। लेकिन k की वैल्यू क्या नहीं होगी इसकी भी हम बात कर लेते हैं। यदि अब देखिए ध्यान से समझने की बात है, अगर हम यहाँ से देखें कि k की वैल्यू को -15 के अलावा अगर हमने 2 रख दिया या हम इसे 12 के बराबर रख देते हैं तो रेशियोज क्या बनेंगे, a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। यानी कि हमें यह देखना है कि ये दोनों इक्वल रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीसरा अनइक्वल ही रहना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये भले ही 2/1 बन गया हो, लेकिन दूसरा तो -5/2 है। अगर हम इस केस की बात करें तो ये तो पहले से ही अनइक्वल है, तो इस केस में k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, इसकी भी बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ से हम ये भी निकालेंगे कि k क्या नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हमने k की वैल्यू -15 निकाल दी, लेकिन हमें यह भी बताना है कि क्या वैल्यू नहीं होगी, तो क्यों क्या वैल्यू नहीं होगी, k की वैल्यू 12 के बराबर नहीं होगी। यदि k की वैल्यू 12 के बराबर अगर आ जाती है तो उस केस में ये क्या सोल्यूशन देगा, नो सोल्यूशन का केस नहीं रहेगा, तब ये क्या बन जाएगा, यूनिक सोल्यूशन का केस बन जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इस केस में 2 आंसर निकालने हैं। बेसिकली एक आंसर निकाल के भी ये करेक्ट ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमसे सिर्फ यह पूछा है कि k की क्या वैल्यू निकल कर आनी है। लेकिन अगर हम दोनों निकाल देंगे तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पर सिर्फ a की वैल्यू निकाल के दिखा रखा है कि k की वैल्यू क्या होगी, -15 के बराबर ही होगी। इसके अलावा k की वैल्यू कोई और अगर हम रखते हैं, मीन्स अगर k की वैल्यू -15 के अलावा अगर हम कुछ और रखते हैं तो ये क्या नहीं होगा, नो सोल्यूशन का केस नहीं होगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है।
अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो देखिए 1/2 इक्वल्स 2/k इज नॉट इक्वल्स 0/5। तो k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, k की वैल्यू 4 निकल के आ जाएगी। यानी कि k की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, 4 अगर रहेगी तभी जाकर यह क्या रहेगा, नो सॉल्यूशंस का केस रहेगा। इसके अलावा k की कोई भी वैल्यू रहेगी तब ये नो सॉल्यूशंस का केस नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 21 को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 सेम इसी बेसिस पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 24 भी इसी तरीके से होगा। अब देखिए, अब हम आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है k/12 इक्वल्स 3/k इज नॉट इक्वल्स 3/6। अब इस केस में हमें क्या समझना है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए k स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 36 के बराबर आएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट में जाएगा तो +6 नहीं, हम दोनों ही वैल्यू लिखेंगे +-6। दोनों ही केसेस में यह अपने आप में करेक्ट होगा। ऐसा किस लिए, इस बात को देखते हैं। मान लीजिए यहाँ 6/12 लिखा है और यहाँ पर भी 3/6 लिखा है, तो इस केस में भी रेशियो 1/2 आएगा। और अगर दोनों तरफ -6 है तब भी रेशियो 1/2 ही आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर दोनों ही आंसर को लिख देना है। प्लस माइनस का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब किसी भी वैल्यू को अंडर रूट में लेके जाते हैं तो इसके दो आंसर निकल के आते हैं, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। सो आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट। तो हमें पता है इनकंसिस्टेंट लिखने का मतलब क्या हो गया, इन्होंने क्वेश्चन को सेम ही रहने दिया लेकिन एक टर्म बदल दी। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब अगर यहाँ पे इनकंसिस्टेंट लिखा हो, नो सोल्यूशन लिखा हो, या लिखा हो कि दो पेयर जो लाइन बनेंगी वो कैसी जाएंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। तो इन तीनों ही केस में हमारा एक ही तरीके से सोल्यूशन निकल कर आएगा। यानी कि ये सिर्फ घुमाने का तरीका है, नाम इसमें सिर्फ बदल दिया, बाकी करना वही है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। नो सोल्यूशन यानी कि रेशियोज को इक्वल प्रूव कर दी, सॉरी दो रेशियोज को इक्वल, तीसरे वाले को अनइक्वल प्रूव कर दीजिए। तो देखिए 4/2 इक्वल 6/k इज नॉट इक्वल्स -11/-1। तो k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से 2 टाइम में कट जाएगा, ये k की वैल्यू 3 निकल के हमारी आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विल हैव नो सोल्यूशन। अगर नो सोल्यूशन का केस है तो अगेन यही हम लगाएंगे। तो α/12 इक्वल्स 3/α इक्वल्स नॉट इक्वल्स अल्फा माइनस का 3 अपॉन में माइनस का अल्फा। तो इस तरीके से यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर भी जैसे कि हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बात करी थी नो सोल्यूशंस वाले में, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था नो सोल्यूशन वाले में मैंने आपको बताया था कि कौन सी वैल्यू होगी और कौन सी वैल्यू नहीं होगी, दोनों ही निकालना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हमें यह भी दिखाना है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने दिखाया था कि कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस केस में भी हम दोनों ही निकाल देंगे कि k की क्या वैल्यू हो सकती है और क्या नहीं। तो k की वैल्यू क्या हो सकती थी, यहाँ पर 15 -15 हो सकती है, और k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, इसकी भी हमने बात कर ली थी। k की वैल्यू यहाँ पर कितनी नहीं होगी, 12 नहीं होगी। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो देखिए इसी बेसिस पर अब हम इसके नो सोल्यूशन वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखा तो यहाँ से देखिए अल्फा स्क्वायर कितना आएगा, 36। तो अल्फा कितना आ गया, +-6, यानी कि अल्फा की वैल्यू +-6 बिल्कुल होगी। तो ये हमारा करेक्ट है, लेकिन क्या नहीं होगी ये भी हम निकाल देते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ से अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ले लें तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल कर आएगी हमारी, अल्फा से माइनस कट गया, अल्फा से अल्फा कट गया, यानी कि 3 इज नॉट इक्वल्स टू अल्फा माइनस का 3। -3 इधर जाएगा तो कितना हो जाए 6, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या नहीं होगी, 6 नहीं होगी। तो ये ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए हमने यहाँ से सोल्यूशन निकाले +-6, यानी कि दोनों ही केसेस यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। लेकिन जब हमने दूसरा तरीके से देखा तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आई, 6 के बराबर नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा आंसर करेक्ट हुआ, आंसर हमारे लिए अल्फा इक्वल्स टू -6 करेक्ट होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर निकाला, अल्फा की दो वैल्यू एग्जिस्ट करी, +6 भी और -6 भी। लेकिन जब अल्फा की वैल्यू हमने 6 में रखी तो यहाँ पर रेशियोज आ गए तीनों ही इक्वल। जब हमने क्या रख दी, 6 में रख दी, देखिए 6/12 बराबर 3/6, और यहाँ पर था नॉट इक्वल्स टू, अब यानी कि अगर हमने यहाँ पर 6 रख दिया होता तो 6 - 3 आ जाएगा और नीचे 6 आ जाए। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ तो रेशियो 1/2 बन गया। तो ये तो केस ही गलत हो गया हमारा, क्योंकि हम मान कर रहे थे नो सोल्यूशंस की, लेकिन यहाँ जो सोल्यूशंस बन गए वो कितने बन गए, टू मेनी सोल्यूशंस का केस आ गया। इसका मतलब कि +-6 इससे निकाला बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हमने आगे का देखा तो हमने पाया कि अल्फा की वैल्यू
इस पे भी डिपेंड करे, यानी कि C1 बाय C2 पर भी डिपेंड करे। इसका मतलब ये क्या नहीं होगी, 6 के बराबर नहीं होगी। तो इसका मतलब ये आंसर हमारे लिए गलत हो गया। सिर्फ और सिर्फ अल्फा कितना रहेगा, -6 रहेगा। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि हमें क्या इसमें वैल्यूज निकाल लेनी है और क्या नहीं लेनी। इसलिए बेस्ट रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस में कि आप दोनों ही तरीके से, यानी कि क्या वैल्यू रहेगी वो भी निकालिए और क्या नहीं रहेगी वो भी हमेशा निकालिए, जिससे कि आपको पता रहेगा कि अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने देखा +-6, यहाँ से हमने निकाल लिया। लेकिन जब यहाँ पर देखा तो ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे आंसर में आ जाता कि 15 नहीं होगी, या यहाँ पर आगे आ जाता कि 3 नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कितना आया कि 6 नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा कि अब हमें यहाँ से जो आंसर निकाला था उसमें से भी +6 को एलिमिनेट करना पड़ गया। तो इसलिए हम दोनों ही केसेस को लेके चलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। और हम बात करते हैं कि के की वैल्यू निकालिए जब ये सोल्यूशन यूनिक हो और नो सोल्यूशन हो। तो यूनिक के केस में हमें क्या करना है, k/3 इज नॉट इक्वल्स टू 2/1। तो k की वैल्यू क्या नहीं होगी, 6 के बराबर नहीं होगी, ये हमने यहाँ से निकाल दिया। लेकिन यदि ये नो सोल्यूशंस का केस होता है तो k/3 इक्वल्स 2/1 इज नॉट इक्वल्स टू 5/1। तो k की वैल्यू क्या रहेगी, k की वैल्यू 6 रहेगी। यहाँ से तो हमने देख लिया नो सोल्यूशन, ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है तो इसको इससे इक्वेट मत कीजिएगा। तो इस केस में k की वैल्यू 6 रहेगी और k की वैल्यू क्या नहीं होगी, k की वैल्यू -15 नहीं होगी, सॉरी +15 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से हमने इसको भी इक्वेट करके देख लिया। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहता है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। यदि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस कहता है तो रेशियोज तीनों के इक्वल रखने हैं। 6/12 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 6c - 3/c। इस केस में हम क्या करेंगे, हम इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। तो इससे हमने निकाला तो देखिए 3 2 टाइम्स में कट जाएगा और ये 2/6 आएगा और c की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 6 के बराबर। और हम यहाँ से भी करते तो देखिए 3c बराबर का, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है c ब्रैकेट में c - का 3, c से c कट जाता और यहाँ से अगर हम c की वैल्यू निकाले तो 3 यहाँ आएगा और 6 यहाँ से भी निकल के आ जाता। तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 30 भी सेम इसी बेसिस पे हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 देखिए यहाँ पर क्या लिख दिया गया, को इंसिडेंट लाइन। यदि लाइन को इंसाइड हो रही है तो इसका मतलब क्या रहेगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस वाला ये केस हो जाएगा। अब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के केस में हमारे रेशियोज क्या आते थे, a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2। अब ये केस को अगर हम यहाँ पे लेंगे तो इस बेसिस पे हम k की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहता है, ऑब्टेन द कंडीशन फॉर द सिस्टम फॉलोइंग सिस्टम लीनियर इक्वेशन। देखिए अभी तक हमने k की वैल्यू निकाली थी, अब यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कंडीशंस को फाइंड आउट करेंगे। इसी बेसिस पर जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन करे उसी बेसिस पे ही हो जाएंगे। देखिए यूनिक सोल्यूशन लिखा है और इक्वेशन है ax + by इक्वल्स का c, दूसरा है lx प्लस का my इक्वल्स टू n। इसे एक तरफ ले आते हैं तो देखिए इसे पहले माइनस में लिख लेते हैं इक्वल्स का 0। हमें कंडीशन पूछा है कि यूनिक सोल्यूशन कब रहेगा, तो हमें क्या करना है, a/l इज नॉट इक्वल्स टू b/m रख देना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आएगा am इज नॉट इक्वल्स टू bl और यही हमारा आंसर बन जाएगा कि यदि सोल्यूशन यूनिक आने चाहिए तो उस केस में am इज नॉट इक्वल्स टू bl रहेगा, तभी जाकर ये यूनिक सोल्यूशन देगा। तो इस टाइप से हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। इन्फिनिटली मेनी केसेस के केस में देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर a और b दो वैल्यूज निकालनी है। तो 2a - का 1 3y और -5, यहाँ पर लिखा हुआ है 3x b - का 1y और यहाँ पर है -2। अब देखिए ये तो कट गया क्योंकि सोल्यूशन इन्फिनिटली मेनी है तो इसको इक्वल प्रूव कर दीजिए। जब हमने इसे इक्वेट कर दिया तो अब यहाँ से हम इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, b की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 2 6, 6 इक्वल्स 5b - का 5, -5 इधर आएगा तो 11 बराबर का 5b और ये 5 इधर आ जाएगा, यानी b की वैल्यू आ गई हमारी 11/5। इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ से क्या वैल्यू निकाल लेंगे, हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। 2a - 1/3 इक्वल्स 3/11/5 - का 1। एलसीएम लेंगे 3/11 - 5 इज 6 और ये 5 ऊपर चला है, 6 यहाँ पे बचेगा। 2a - का 1/3 2 टाइम में कट जाएगा। अब देखिए कितना आएगा, 2a - 1 इक्वल्स टू 15/2। -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो देखिए 16 17/2 यहाँ पर बनेगा और 2a बराबर ही आएगा। तो a बराबर कितना आएगा 17/4। a की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हम कर लेंगे। तो a कितना निकल के आया हमारा 17/4।
34th क्वेश्चन भी सेम इसी बेसिस पर हो जाए, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है, दोनों ही इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देंगे, यहाँ पे जो रेशियोज आ रहे हैं और इससे दो अलग अलग हमारे इक्वेशन बनेगी और फिर इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 35 भी हो जाएगा। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 35 करके देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है 2/p प्लस का q इक्वल्स 3/2p माइनस का q, ये दो इक्वेशन होगी, इक्वल्स -9 आएगा तो देखिए -9 माइनस का 3 ब्रैकेट में p प्लस का q प्लस का 1। हम पहले इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा 4p माइनस का 2q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से कितना बनेगा 3p प्लस का 3q। अब इसे एक तरफ ले आते हैं, इधर की तरफ लाते हैं, तो देखिए p बचेगा और माइनस का 5q इक्वल्स का 0, ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। तो यहाँ पर कितनी बनी, पहली इक्वेशन हमने यहाँ पर बना ली क्या, p माइनस का 5q इक्वल्स का 0। अब क्या करते हैं, यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी, 5q के बराबर आ जाएगी। तो चाहे तो हम इसमें p की जगह पर 5q यहाँ पर पुट कर सकते हैं और दो इक्वेशंस को अगेन सॉल्व कर सकते हैं, हम किसी भी दो इक्वेशंस को ले सकते हैं। तो हमने निकाल लिया p की वैल्यू कितनी आई है 5q, अब हम इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस वाले की बजाय हम इसमें पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से p की फॉर्म में है, यहाँ 2p है तो इसमें 10q बन जाएगा, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए नीचे आएगा 6q इक्वल्स -9 अपॉन, ध्यान रखिएगा p की वैल्यू 5q यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, तो हम किसी भी तरीके से कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि हमने इन दोनों को लेके p की वैल्यू निकाल ली थी, अब हम इन दोनों को लेकर किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। माइनस का 3, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 9/3 यहाँ से 3 बनेगा, तो ऊपर आ गया 3 अपॉन में, ये 5q है प्लस 1, 6q प्लस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर एक चीज़ का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर देखिए 6q और यहाँ भी 6q, ऐसा नहीं है कि हम 6q से 6q काट दें, ध्यान रखिएगा इस टाइप से कभी भी ये वैल्यूज नहीं कटती हैं। तो वैल्यूज कब कटेंगी इसे समझ लेते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 12q प्लस का 2 इक्वल्स का 18q, क्रॉस करेंगे यहाँ से 6q बराबर का आ जाएगा हमारा 2 और q कितना आएगा 1/3। यदि q 1/3 है तो p कितना था 5q था, तो इसकी वैल्यू बनेगी 5/3। तो हमारा p कितना निकल के आया 5/3 और q कितना निकल के आया 1/3। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 35 को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। a और b की वैल्यू निकालनी है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी कि सेम इसी बेसिस पर पैटर्न पर ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चंस पे देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ है फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो देखिए ये साइन है लैम्डा का, ये साइन होता है ईटा का, ये होता है अल्फा का, जो कि अल्फा कुछ इस तरीके से बना रहता है, और ये हो जाता है हमारा बीटा का। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लैम्डा की वैल्यू निकालिए, जबकि लैम्डा एक्स प्लस का वाई इक्वल्स लैम्डा स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन है, और एक्स प्लस का लैम्डा वाई इक्वल्स टू 1, ये दूसरी इक्वेशन। और हमसे कहता है नो सोल्यूशन इन्फिनिटली और यूनिक, तीनों केसेस में वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए जब यूनिक की बात करते हैं सबसे पहले, तो लैम्डा बाय 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा, यानी कि लैम्डा स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि लैम्डा की वैल्यू +-1 नहीं होगी। उस केस में ये क्या सोल्यूशन देगा, यूनिक सोल्यूशंस देगा। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्या नहीं होगी +-1। इसी तरीके से हम नो सोल्यूशंस की बात करेंगे तो रेशियो में C1/C2 को नॉट इक्वल्स टू दिखा देंगे, और इन्फिनिटली के केस में हम सबको इक्वल ही दिखा देंगे। सो इस तरीके से हमारे एक्सरसाइज 3.5 हमारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।